हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं हमारा एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं बी फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल वाला हिस्सा है उसके अंदर इंक्लूड किए गए अलग अलग ऑब्जेक्ट का विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। और जिस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का यूज मैं कर रहा हूं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, इसे डेवलप किया है आपके ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट इंडिया ने। और हमारा आज का जो ऑब्जेक्ट है इस वीडियो के रेस्पेक्ट में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है। ये है रिवर्सल एक्शन ऑफ एड्रेनालिन ऑन ब्लड प्रेशर एज वेल एज हार्ट रेट ऑफ डॉग। अगर आपको याद होगा तो हमने इसके पहले डिफरेंट ड्रग का हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर डॉग के रेस्पेक्ट में क्या होता है ये स्टडी किए थे। आज का ऑब्जेक्ट थोड़ा सा उससे अलग है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। चलिए मूव करते हैं हमारे मेन इंस्टीट्यूशनल पैनल पे। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मेन इंटरफेस आएगा, वहां पे काफी सारे ऑब्जेक्ट रखे गए हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट आपको एज सच ऊपर में लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आप अपने जो कर्सर है उसको स्क्रॉल डाउन करिए और ढूंढिए इफेक्ट ऑफ ड्रग, या ये कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ड्रग ऑन बीपी एंड हार्ट रेट। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। इसमें लिखा है 4 मॉड्यूल्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर 4 अलग अलग सब ऑब्जेक्ट मर्ज किए गए हैं। तो आप इस पे क्लिक कीजिए। इस पे पहला ऑब्जेक्ट है विजुअल प्रैक्टिस इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन डॉग बीपी एंड हार्ट रेट। ये हमने ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है, तो मैंने उस दिन भी कहा था आज हम इसको दूसरा वाला पार्ट को कवर करेंगे। विजुअल प्रैक्टिस रिवर्सल एक्शन ऑफ एड्रेनालिन ऑन ब्लड प्रेशर। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं। टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट क्लिक हियर का ऑप्शन है, इस पे भी क्लिक कीजिए। अब आ गया आपका मेन पेज। यहाँ पे अब आपको ऑब्जेक्ट को समझने की जरूरत है। ऑब्जेक्ट कहता है रिवर्सल एक्शन ऑफ एड्रेनालिन ऑन ब्लड प्रेशर। ये नहीं कह रहा कि एड्रेनालिन का ब्लड प्रेशर पे क्या असर होता है, वो तो आपने पिछले एक्सपेरिमेंट में इसी रेस्पेक्ट में देखा हुआ है। यहाँ पे ये कह रहा है कि हम कैसे चेक करें कि आखिर एड्रेनालिन के रिवर्सल एक्शन किन किन के द्वारा दिए जाते हैं। और रिवर्सल एक्शन कहने का क्या मतलब है? ऑब्वियसली एज इट्स नेम इंडिकेट, रिवर्सल एक्शन होता है उस एक्शन का उल्टा। तो एड्रेनालिन, जिसका दूसरा नाम एपिनेफ्रिन होता है, इसका असर आप जानते हैं। एड्रेनालिन आपके सिंपैथेटिक सिस्टम का, गजब का एक सिंपैथेटिक सिस्टम को फॉलो करने वाला हार्मोन है। जब कभी भी आप ऐसे कंडीशन में रहते हैं जो आपके लिए फेवरेबल नहीं होता, उस केस में आपको सिंपैथी देने के लिए सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है। और ये जो एड्रेनालिन है उसी सिंपैथिक सिस्टम का मेन हार्मोन है, या यूं कह सकते हो कि न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका मेन काम आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना है, ताकि आप एडवर्स कंडीशन से अपने आप को प्रिवेंट कर सको, सेव कर सको, और अपने आप को चाहो तो स्कैप कर सको या फाइट के मोड में लेके आ सको। इसके एक्शन को रिवर्सिबल कैसे किया जा सकता है, इसकी खास खास बातें हैं, मैं आपको आगे समझाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक इंटरफेस बता दूं। सो ऊपर में आपने ऑब्जेक्ट देखा, ये जो नीचे व्हाइट कलर की डिस्प्ले है, यहाँ पे हमारे ग्राफ बनेंगे। इस ग्राफ में भी 2 एस्पेक्ट होंगे, 2 कलर की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहले इस ग्राफ के लेफ्ट साइड में देखिए, रेड कलर में कुछ मार्किंग रखी गई है। नीचे देखिए लिखा हुआ है हार्ट रेट बीपीएम। ठीक है, ये हार्ट रेट में रिप्रेजेंट करता हुआ कोई भी चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी अगर वो लाल रंग में है तो। वेरएस इन केस ऑफ राइट साइड आप देखिए, यहाँ पे सारा जो बीपी का मीजरिंग है, मीन बीपी है, एवरेज बीपी है एमएमएचजी में, वो ब्लैक कलर में लिखा है। तो अगर हमारा ग्राफ ब्लैक कलर में बनता है तो उसका मतलब है कि वो बीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमारा ग्राफ रेड कलर में बन रहा है तो वो रेस्पेक्टिवली आपके हार्ट रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपका स्टडी जब हो जाएगा तो नीचे में सेव ग्राफ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप सेव कर सकते हो। फिर नीचे में आपको ड्रग की कुछ लिस्ट दी गई है। इंजेक्ट ड्रग का ऑप्शन है, इंजेक्ट सलाइन का ऑप्शन है, और यहाँ पे प्रोसीजर दिया है। ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। स्टेप फॉर डूइंग कर्व, इंजेक्ट करना है आपको एड्रेनालिन को। डोज तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। एड्रेनालिन को सबसे पहले इंजेक्ट करना है, फिर नॉर एड्रेनालिन को इंजेक्ट करना है, फिर आपका पेंटोलामीन को इंजेक्ट करना है, फिर से नॉर एड्रेनालिन को इंजेक्ट करना है, फिर से एड्रेनालिन को इंजेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप अलग अलग ड्रग्स को बीच बीच में अलग अलग पॉइंट से इंजेक्ट करोगे। अब आप सोच रहे होगे कि इनके इंजेक्ट करने से क्या ही फर्क पड़ता है, मैं आपको बताऊंगा। ये इंजेक्ट करना इस बात का निशानी है कि आपका अगर एक ड्रग किसी एक रिसेप्टर पे काम कर रहा है, उसके बाद आप अगर दूसरे ड्रग को दे रहे हो जो पहले वाले ड्रग के काम करने वाले रिसेप्टर पे ही अगर काम कर रहा है, तो वो उसके एक्शन को थोड़ा सा चेंज करेगा। इसी प्रिंसिपल पे है, तो मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे ड्रग की लिस्ट में, तो आपको सिर्फ अभी एपिनेफ्रिन दिख रहा है, बाकी ड्रग नहीं दिख रहे। यानी कि एक ड्रग आप क्लिक करोगे, इंजेक्ट करोगे, उसके बाद दूसरे ड्रग यहाँ पे अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं सलाइन पे। देखिए आपका डॉग
आपके हार्ट रेट और बीपी के ऊपर सलाइन का क्या असर होता है। मैं इंजेक्ट कर रहा हूं सलाइन, ये देखिए आपका ग्राफ बना। इस ग्राफ में बड़े ध्यान से देखिए, ब्लैक कलर में जो आपको ग्राफ दिख रहा है वो आपके बीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेड कलर में ऊपर एक लाइनिंग आपको नजर आ रही है वो आपके डॉग के हार्ट रेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन केस ऑफ सलाइन, सलाइन का हार्ट रेट और बीपी पे कोई असर नहीं है, ना तो नेगेटिव असर है ना तो पॉजिटिव असर है। इसलिए सीधी सीधी कह सकते हो कि कोई असर इस पे देखने को नहीं मिल रहा है। अब बारी आती है इपिनेफ्रिन की। तो आप इपिनेफ्रिन पे इंजेक्ट कीजिए। जैसे ही आप इपिनेफ्रिन पे इंजेक्ट करते हैं, आप जरा ध्यान से देखेंगे ग्राफ को, तो देखिए स्लाइटली आपका बीपी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बीपी ब्लैक कलर में है। उसके बाद वो बीपी डाउन हो रहा है, फिर से नॉर्मल लेवल पे आ गया। मतलब बीपी पहले थोड़ा सा अप, फिर डाउन, फिर नॉर्मल लेवल। जबकि हार्ट रेट को अगर देखेंगे तो हार्ट रेट का रेड कलर देखिएगा, रेड कलर हार्ट रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर नॉर्मल लेवल पे आ गया। तो ये क्यों हुआ, इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जब हम बात करते हैं एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन के रेस्पेक्ट में या इसके रिवर्सल एक्शन के रेस्पेक्ट में, तो ये फार्माकोलॉजिकल फिनोमिना है, जिसमें जो एड्रेनलिन का सामान्य असर होता है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला होता है। इसी को हम बोल सकते हैं प्रेशर इफेक्ट। जैसे मैंने शुरू में आपको कहा था कि जो एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन है वो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम का महत्वपूर्ण सब्सटेंस है, और इसका असर ब्लड प्रेशर के रेस्पेक्ट में बढ़ाने वाला होता है। ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अगर हम बात करें इसके रिसेप्टर्स का, तो ये अलग अलग जगह पे काम करता है। जैसे इसके काम करने के अलग अलग रिसेप्टर्स हैं। अल्फा 1 पे भी काम करता है, बीटा 2 पे भी काम करता है, बीटा 1 पे भी काम करता है, अल्फा 2 पे भी काम करता है। सीक्वेंस वाइज बात करें तो अल्फा 1 पे काम करेगा, अल्फा 2 पे काम करेगा, बीटा 1 पे काम करेगा, बीटा 2 पे काम करेगा। इनका क्या क्या असर होता है, जैसे अगर अल्फा 1 के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट देता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब आपके ब्लड वेसल को सिकोड़ देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। ये तो मैंने आपको अपने थ्योरी में समझाया है, ब्लड प्रेशर के रेस्पेक्ट में, हाइपरटेंशन के रेस्पेक्ट में। अल्फा 2 पे इसका क्या असर होता है, अल्फा 2 पे ये अपने जो प्री साइनेप्टिक इंपल्स होते हैं इनको इनहिबिट कर देते हैं। इसके रेस्पेक्ट में, नॉरएपिनेफ्रिन के रेस्पेक्ट में। और बीटा 1 का क्या असर होता है, बीटा 1 पे ये काम करता है तो हार्ट रेट और फोर्स दोनों बढ़ जाता है, इसलिए आपने देखा। उसके बाद बीटा 2 पे काम करता है तो वैसोडाइलेशन होता है, जिससे ब्लड वेसल्स जो हमारे वेसल्स हैं वो थोड़े डायलेट होते हैं, हल्का सा बीपी में कमी आने को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैं दो चीजों पे ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहूंगा आपका, बाकी चीजों को थोड़ा सा छोड़ दो, साइड में रख दो, लेकिन इग्नोर मत करो। अल्फा 1 पे मैंने क्या बताया था, अल्फा 1 पे बताया था कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट कॉज करता है, जिससे बीपी बढ़ता है। बीटा 2 पे क्या काम करता है, वैसो डायलेशन करता है, जिससे बीपी आपका कम होता है। यानी कि एक ही ड्रग दो अलग अलग तरीके के काम कर रहा है, और ये दो अलग अलग तरीके इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका वो जो पर्टिकुलर ड्रग है वो कौन से टाइप ऑफ रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार तो आपने ये एड्रेनालिन या फिर एपिनेफ्रिन दे दिया, इसके बाद हम अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग देंगे। क्यों अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर दे रहे हैं, क्योंकि अल्फा का मैंने काम बताया था, अल्फा 1 बोलना चाहिए, अल्फा 1 का काम था वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, अगली बार अल्फा जो रिसेप्टर है उसके ऊपर अगेंस्ट में काम करने वाले, यानी कि अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग जैसे अर्गोटामिन या फेंटोलामिन, इनको देंगे। इनको अगर आप दोगे तो ब्लड प्रेशर आपका घटने वाला इफेक्ट देखना शुरू हो जाएगा, और जो इफेक्ट ब्लड प्रेशर को घटाता है इसे हम डिप्रेसर इफेक्ट कहते हैं। अब ये क्यों हुआ, ध्यान से सुनिएगा, अब ये क्यों हुआ भाई, अल्फा अगर आप दे रहे हो, सॉरी, अगर आप एड्रेनलिन दे रहे हो या एपिनेफ्रिन दे रहे हो तो वो अल्फा 1 पे काम करता है, तो वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन दिखेगा, बीपी बढ़ेगा। अगर हम अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग दे रहे हैं, जो कि अभी आप देखोगे पेंटोलामिन के रेस्पेक्ट में, तो वो उसको ब्लॉक कर देगा। वो ब्लॉक कर देगा तो अल्फा 1 का इफेक्ट नहीं दिखेगा, तो अल्फा 1 अब एक्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं है। बचा क्या, बीटा 2। तो बीटा 2 का काम क्या है, वैसोडाइलेशन, इसलिए आपका ब्लड प्रेशर धीरे 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 कम होता हुआ दिखेगा आगे में। तो सामान्य स्थिति में अल्फा 1 का जो प्रभाव होता है वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और ये ज्यादा प्रभावी होता है, इसीलिए बीपी बढ़ता है। अगर मैं ये कहूं एक कंक्लूजन के रूप में, तो बिना ब्लॉकर दिए, बिना अल्फा ब्लॉकर दिए आपका बीपी बढ़ेगा, अल्फा इफेक्ट होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट होगा। अल्फा ब्लॉकर देने के बाद, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, अल्फा ब्लॉकर देने के बाद बीपी घटेगा, क्योंकि बीटा 2 इफेक्ट आएगा। और बीटा 2 इफेक्ट क्या कहता है, बीटा 2 इफेक्ट कहता है आपका वैसो डायलेशन। यानी कि ये वाला जो एक्सपेरिमेंट आप देखोगे उस पे ड्रग के दोनों इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सो अभी मैंने आपको करके दिखाया क्या,
अभी मैंने आपको एड्रेनलिन क्लिक किया था। अब बारी आती है नए ड्रग को क्लिक करने की। तो नया ड्रग यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आ गया नॉरएपिनेफ्रिन। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। जब नॉरएपिनेफ्रिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए कितना शूट हो रहा है। बीपी आपका काफ़ी बढ़ गया, जबकि हार्ट रेट कंपनसेशन मैकेनिज़्म को फ़ॉलो करते हुए डाउन हो गया। यानी कि यहाँ पे आपका नॉरएपिनेफ्रिन का ये इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। सो नॉरएपिनेफ्रिन क्या है और उसका क्या इफ़ेक्ट है? अगर मैं आपको कंपेयर करते हुए चलूँ, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन पे कंपेयर करूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इसके जीपैट के नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। एपिनेफ्रिन का असर कहाँ-कहाँ होता है? अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 यानी कि सभी जगह आपका एपिनेफ्रिन काम करता है। एपिनेफ्रिन मीन्स एड्रेनालिन। जबकि नॉरएपिनेफ्रिन कहाँ काम करता है? मेनली अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1 पे, और बीटा 2 पे भी बहुत कम काम करता है। अब यहाँ पे अगर हम दोनों के रेस्पेक्ट में देखें, इसलिए जो एपिनेफ्रिन में वैसोडायलेशन इफेक्ट भी देखने को मिलता है आपका। क्यों? क्योंकि वहां पे बीटा 2 पे भी काम करता है, लेकिन नॉन एपिनेफ्रिन में बीटा डायलेशन काम नहीं करता, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर पे बहुत ही कम काम करता है। ये आपको देखने को नहीं मिलता। नॉन एपिनेफ्रिन का और एपिनेफ्रिन का ब्लड प्रेशर पे क्या असर होता है? मैंने आपको बताया एपिनेफ्रिन आपके लो डोज पे बीपी को कम करता है, क्योंकि वहां पे बीटा 2 वैसोडायलेशन देखने को मिलता है। हाई डोज पे बीपी को बढ़ाता है, क्योंकि वहां पे अल्फा 1 वैसोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट देखने को मिलता है। इस ड्रग के रिस्पेक्ट में कौन सा ड्रग अभी मैंने इंजेक्ट किया? नॉन एपिनेफ्रिन। तो नॉन एपिनेफ्रिन के रिस्पेक्ट में ये जो नॉन एपिनेफ्रिन है वो स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट दिखाता है अल्फा 1 पे। याद रखिए क्या दिखाता है? स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट दिखाता है अल्फा 1 पे। इसीलिए आपको ये जो ग्राफ है बीपी के रिस्पेक्ट में वो बढ़ा हुआ दिखाई दिया। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका बीपी बढ़ गया तो आपका बॉडी कंपनसेट नहीं करेगा। आपका बीपी कंपनसेट करेगा। आप कैसे करेंगे? इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मिक्स्ड इफेक्ट को रिप्लेस कर करके स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देना शुरू करेगा। अब हार्ट रेट को थोड़ा सा घटा देता है, क्योंकि वहां पर रिफ्लक्स वैगल एक्शन काम करता है, होम्योस्टेसिस काम करती है। इसीलिए नॉन एपिनेफ्रिन का हार्ट रेट पे इफेक्ट कम देखने को मिलता है, वेगस रिफ्लक्स के थ्रू हार्ट रेट पे कम देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे रिफ्लक्स वेगल एक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आप देखिए यहाँ पे हार्ट रेट आपका कम हुआ, जबकि बीपी आपका बढ़ गया। तो अब हमने दूसरा ड्रग दे दिया। इसके बाद तीसरा ड्रग ऑटोमेटिक आ गया, वो है आपका पेंटोलामीन। तो पेंटोलामीन को इंजेक्ट करिए, देखिए क्या होता है। पेंटोलामीन को इंजेक्ट करने के बाद आप देखिए आपका बीपी जो कि ब्लैक कलर में है वो डाउन हुआ, फिर थोड़ा सा अप गया, फिर नॉर्मल लेवल में आया, जबकि हार्ट रेट ऊपर गया, फिर थोड़ी देर में नॉर्मल आया। पेंटोलामीन क्या था? पेंटोलामीन मैंने आपको बताया था अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, और वो आपके पहले एड्रेनलिन के इफेक्ट को नलीफाई कर रहा है। जो पेंटोलामीन है एक नॉन सेलेक्टिव अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर है। नॉन सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है कि ये अल्फा 1 पे भी काम कर सकता है, अल्फा 2 पे भी काम कर सकता है, इसलिए दोनों को धीरे धीरे ब्लॉक कर सकता है। ये जो आपका पेंटोलामीन का मेन इफेक्ट है वो वैसोडायलेशन का इफेक्ट है, यानी कि आपके ब्लड वेसल को डायलेट करता है। इसके कारण से क्या होगा? अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉक होने से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन रुक जाएगा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन रुक जाएगा तो ब्लड वेसल फैलेगा, ब्लड वेसल फैलेगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा। यह आपका काम आ गया, यानी कि बीपी में कमी देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्स के रिएक्शन में तो यह हार्ट रेट को बढ़ाता है, क्योंकि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया, तो कंपनसेशन तो करेगा ही करेगा। तो इस तरीके से आपने पेंटोलामीन का इफेक्ट देखा। इसके बाद नॉन एपिनेफ्रिन वापस से आ रहा है, इस पे इंजेक्ट करेंगे तो ये अब आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट पे कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखा नहीं रहा है, ऑलमोस्ट नॉर्मल के बराबर है। उसके बाद फिर से इपिनेफ्रिन आया, तो इपिनेफ्रिन को फिर से इंजेक्ट कर दीजिए, तो वो आपको दिखा रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर डाउन, हार्ट रेट अप, फिर थोड़ी देर में नॉर्मल हो जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, शुरू में कौन सा ड्रग दिया गया था? शुरू में तो आपको एड्रेनलिन दिया गया था। आखिरी में कौन सा ड्रग दिया गया? वो भी एड्रेनलिन दिया गया। तो पहले में आप देख रहे हो कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है, हार्ट रेट घट रहा है, और आखिरी में सेम ड्रग क्या रिस्पॉन्स दे रहा है? आपका ब्लड प्रेशर घट रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है। यानी कि रिवर्सल एक्शन आपको देखने को मिला, उल्टा एक्शन देखने को मिला, बाईफेजिक रिएक्शन आपको देखने को मिला। ये क्यों हुआ? ये सब रिसेप्टर्स का खेल है। पहले वाले रिसेप्टर्स को आपके दूसरे वाले ड्रग ने, दूसरे वाले रिसेप्टर को आपके नेक्स्ट ड्रग ने, अकॉर्डिंगली जो जो आपका आते गया, कभी एगोनिस्ट इफेक्ट, कभी एंटागोनिस्ट इफेक्ट, इसकी वजह से आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। सो ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिकल। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ अटैच है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स का अल्फा बीटा के रेस्पेक्ट में, उसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वीडियोस चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।